प्यार। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। रिया और आरव की कहानी एक डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी। दुनिया के हसल बसल में दोनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के बीच एक ऐसे कनेक्शन की तलाश में थे जो दिल को सुकून दे। रिया एक 26 साल की इंडिपेंडेंट लड़की थी। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी। उसकी लाइफ फुल ऑफ क्रिएटिविटी थी, लेकिन एक पार्टनर की कमी हमेशा महसूस होती थी। आरव दूसरी तरफ एक टेक स्टार्टअप का को फाउंडर था, जो ज्यादातर अपने लैपटॉप के साथ ही रहता था। दोनों बिजी शेड्यूल्स और हाई एक्सपेक्टेशंस के बीच एक डेटिंग ऐप ही उनका सेवियर बना। एक शाम जब रिया अपनी फेवरेट कॉफी के साथ रिलैक्स कर रही थी, उसने कैजुअली ऐप खोला। स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, कभी एक बोरिंग बायो, कभी ऑकवर्ड फोटोज। फिर एक प्रोफाइल ने उसका ध्यान खींचा। वो प्रोफाइल आरव की थी। आरव की प्रोफाइल सिंपल थी। लुकिंग फॉर रियल कनेक्शंस इन अ डिजिटल वर्ल्ड, अ फूडी एट हार्ट। ये सारी डिटेल्स उसके प्रोफाइल पर लिखी हुई थी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में वो एक चाय की टपरी के पास खड़ा था, जेन्युइनली स्माइलिंग। इंटरेस्टिंग, रिया ने सोचा और स्वाइप राइट कर दिया। दूसरी तरफ आरव, जो अपने दिन भर की मीटिंग से थोड़ा थक गया था, ऐप एक्सप्लोर कर रहा था। रिया का प्रोफाइल उसके सामने आया। एडवर्टाइजिंग के फील्ड में हूँ, मूवीज और मीम्स की दीवानी, और थोड़ा ओवर थिंकिंग का शौक है। ये सारी बातें रिया ने अपने प्रोफाइल में लिखी हुई थी। आरव को उसकी प्रोफाइल रिलेटेबल और क्वर्की लगी। उसने भी स्वाइप राइट कर दिया। इट्स अ मैच। रिया और आरव के बीच कॉन्वर्जेशन की शुरुआत एक सिंपल हाई से हुई, लेकिन उनका बैंटर जल्दी ही क्वर्की और इंटरेस्टिंग हो गया और वो दोनों चैट करने लगे। रिया ने आरव को टेक्स्ट किया, सो फूडी एट हार्ट, मतलब गोल्ड की मेंबरशिप है। रिया ने पूछा। इसका जवाब देते हुए आरव ने कहा, ऑफ कोर्स, बट गोल्ड का क्या करना जब दिल प्लैटिनम हो। इसका जवाब देते हुए रिया ने लिखा, चीजी लाइंस का सरचार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। बदले में आरव ने रिप्लाई दिया, चाय के साथ फ्री मिलेगा। उनके मैसेजेस ग्रेजुअली लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस में बदलने लगे। आरव को रिया के विटी रिप्लाईज और उसका फ्री स्पिरिटेड नेचर पसंद आया। रिया को आरव का ग्राउंडेड एटीट्यूड और जेन्युइन क्यूरियोसिटी अट्रैक्ट कर रहा था। एक हफ्ते तक चैट्स और लेट नाइट कॉल्स के बाद आरव ने प्रपोज किया कि वो दोनों मिलते हैं। रिया ने थोड़ा हेजिटेशन के साथ हाँ कहा। उन्होंने कैफे चूज किया, जो दोनों के लिए न्यू था, क्योंकि न्यू प्लेस न्यू वाइब्स उनकी म्यूचुअल फिलॉसफी बन गई थी। जब रिया कैफे पहुंची तो उसने आरव को एक कॉर्नर टेबल पे चाय और सैंडविच के साथ इंतजार करते देखा। आरव ने उसे देखते ही ऑकवर्डली हाथ हिलाया, जो रिया को इंस्टेंटली इंडियरिंग लगा। हाय, चाय के लिए लेट तो नहीं हो गई? रिया ने कहा। इसका जवाब देते हुए आरव ने कहा, नहीं, बस तुम्हारे मीम्स का वेट कर रहा था। दोनों के बीच काफी कंफर्टेबल वाइब्स थी। कॉन्वर्जेशन में कब उन्होंने अपने फेवरेट स्ट्रीट फूड्स, कॉलेज के फनी इंसिडेंट्स और अपने ओवर एम्बिशियस ड्रीम्स के बारे में बात करनी शुरू की, ये पता ही नहीं चला। आरव ने नोटिस किया कि रिया की आंखें तब और चमक उठी जब वो अपने काम और क्रिएटिव आइडियाज के बारे में बात कर रही थी। रिया ने आरव का वो सॉफ्ट साइड देखा, जो उसके स्टार्टअप की स्ट्रगल्स और अपने टीम के लिए केयर में दिखता था। उनका मीटिंग एक परफेक्ट बैलेंस था, लाफ्टर, डेप्थ और थोड़ा नर्वस एक्साइटमेंट। जब उनका टाइम खत्म होने वाला था, आरव ने कैजुअली पूछा, नेक्स्ट मीटिंग के लिए क्या प्लान है? रिया, जो पहले ज्यादा अटैच्ड होने से डर रही थी, वो मुस्कुराई और उसने कहा,
लेट्स सी इफ यू कैन सर्वाइव माई मूवी रिकमेंडेशंस। एक डेट के बाद दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे रिया और आरव एक डेली हैबिट बन गए। चाय और कॉफी के बीच आर्ग्यूमेंट से लेकर वीकेंड रोड ट्रिप्स के प्लान तक, दोनों का कनेक्शन और स्ट्रांग होता गया। आरव के लिए रिया एक रिमाइंडर थी कि लाइफ सिर्फ डेडलाइंस और कोडिंग से ज्यादा है। रिया के लिए आरव एक ऐसा पार्टनर था जो उसके हाइज और लोज को इक्वली अप्रिशिएट करता था। एक शाम आरव ने रिया को एक सरप्राइज प्लान के लिए इनवाइट किया। वो उसे एक रूफटॉप सेटअप पर ले गया जहां फेरी लाइट्स और उसकी फेवरेट प्लेलिस्ट चल रही थी। रिया सरप्राइज थी, लेकिन उसने टीज करते हुए कहा, ये सब क्या है? शादी का प्रपोजल? आरव थोड़ा शर्मा कर बोला, शादी तक तो नहीं, लेकिन एक और चाय का प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं। रिया हंसी रोकते हुए कहने लगी, प्रॉमिस एक्सेप्टेड। रिया और आरव की कहानी एक ऐप से शुरू हुई थी, लेकिन उनका कनेक्शन किसी डिजिटल फिल्टर का मोहताज नहीं था। उन्होंने एक दूसरे के लिए लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई किया। एक साल बाद आरव ने रिया के साथ वही रूफटॉप सेटअप क्रिएट किया, लेकिन इस बार एक रिंग के साथ। आरव ने रिया से मुस्कुराते हुए कहा, अब शादी का प्रपोजल दे रहा हूं। रिया ने बिना कुछ बोले आरव को हग किया। शायद कभी कभी स्वाइप राइट करना सच में लाइफ को राइट बना देता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।